रमेश का जीवन एक साधारण गांव में शुरू हुआ था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता दिन रात मजदूरी करते, मां घर घर जाकर बर्तन धोती। रमेश के पास नए कपड़े, अच्छे जूते या रंग बिरंगी किताबें नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे, पढ़ने के, कुछ बनने के और अपनी जिंदगी को बदलने के। रमेश को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन घर के हालात ऐसे नहीं थे कि किताब, कॉपी या स्कूल की फीस आसानी से मिल सके। उसने हार नहीं मानी। वह सुबह तड़के उठता, पहले स्कूल जाता और फिर दोपहर के बाद गांव की चाय की दुकान में बर्तन धोने लग जाता। उसी से उसकी स्कूल की फीस जुड़ जाती। पुरानी किताबें वह अपने सीनियर्स से मांगता। कई बार फटी पुरानी किताबों पर भी उसकी उंगलियां सटी रहती। शाम होते ही वह एक टूटी कुर्सी पर लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ने बैठ जाता। कभी कभी तो उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, लेकिन उसके मन की आग और लगन भूख पर भारी थी। कई बार देर रात तक पढ़ता रहता। प्याले धोने के बाद जब पूरा गांव सो जाता, तब भी रमेश की आंखों में नींद नहीं होती। उसकी मेहनत देखकर स्कूल के शिक्षक भी प्रभावित हुए। किसी ने किताब दी, किसी ने फीस में छूट दिलाई, तो किसी ने एक्स्ट्रा क्लास दे दी। धीरे धीरे रमेश की मेहनत रंग लाने लगी। 10वीं बोर्ड की परीक्षा आई और गांव भर की उम्मीद रमेश पर थी। जब रिजल्ट आया, रमेश ने जिले में टॉप किया। सब हैरान रह गए। चाय की दुकान पर प्याले धोने वाला लड़का इतना आगे निकल गया। उसकी इस कामयाबी पर उसे छात्रवृत्ति मिली। पढ़ाई जारी रखने के लिए अब उसे फीस की चिंता न थी। आगे चलकर रमेश ने वही जिद, वही मेहनत यूपीएससी की तैयारी में लगाई। दिन रात की पढ़ाई, कड़ी अनुशासन और आत्मविश्वास के बूते उसने आखिरकार यूपीएससी पास कर लिया। अब वह एक अधिकारी था, वो मंजिल जिसे लोग सपना ही मानते हैं। लेकिन रमेश यहीं नहीं रुका। उसे अपनी गरीबी और संघर्ष के दिन याद थे। वह अब अपने गांव और आसपास के इलाकों में गरीब बच्चों को पढ़ाता, उनके लिए किताबें लाता, उनकी मदद करता। उसका मानना था कि मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है, जैसे उसने बदली। रमेश की कहानी यह सबक देती है कि हालात चाहे जैसे हों, अगर मेहनत और विश्वास है तो कोई मंजिल दूर नहीं। रमेश अब सबके लिए प्रेरणा बन चुका है, जो दिखाता है कि ज्ञान, जिद और नेक दिल से आदमी अपनी तकदीर खुद लिख सकता है।